व्यूअर्स जस्ट इमेजिन वैज्ञानिकों को एक ऐसा डिवाइस मिल जाए जो पोर्टल ओपन करके कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता हो। लेकिन जब उन्होंने इस मशीन का टेस्ट करना स्टार्ट किया तब वो एलियंस की एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए थे। पर क्या वो सब उन खतरनाक एलियंस से बच भी पाएंगे, ये तो देखकर ही पता करना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हम यूएसी यानी कि यूनाइटेड एरोनॉटिक कॉर्पोरेशन के कुछ वैज्ञानिक्स को देखते हैं। उन लोगों ने तो मिलकर एक बहुत ही बड़ी खोज कर ली थी। दरअसल यूएसी के वैज्ञानिकों को अर्थ और मार्स के एक जगह पर एक अजीब टाइप की मशीन मिली थी। उन लोगों का ये मानना था कि ये एक टेलीपोर्टेशन मशीन है जिसका यूज करके वो अर्थ से मार्स पर या फिर मार्स से अर्थ पर आ सकते हैं। इन्हीं सारी चीजों का रिसर्च करने के लिए वैज्ञानिकों ने दोनों डिवाइसेस के पास अपना अपना वर्किंग बेस बना लिया था, जिससे कि वो लोग उस डिवाइस के फंक्शनिंग का स्टडी कर सकें। कई दिनों की मेहनत के बाद उन वैज्ञानिकों ने डिवाइस को एक्टिवेट करना सीख लिया था और अब वो अपने एक वॉलंटियर का यूज करके डिवाइस को टेस्ट करना चाहते थे। वो लोग जैसे ही अर्थ पर मौजूद अपने हेडक्वार्टर में वो डिवाइस एक्टिवेट करते हैं तब वो वॉलंटियर उसके अंदर चला गया था और अब कुछ ही देर में वो टेलीपोर्ट होकर उस दूसरी डिवाइस में निकलता है जो कि मौजूद था मार्स की जमीन पर। सारे वैज्ञानिक अपना एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता हुआ देखकर काफी खुश हो गए थे। पर तभी वो सब नोटिस करते हैं कि उस वॉलंटियर का पूरा बॉडी एकदम से चेंज हो चुका है। उसके तो काफी बड़े बड़े नाखून भी हो चुके थे, यानी कि उनका ये एक्सपेरिमेंट सेफ नहीं था। अब हमें अंतरिक्ष की गहराइयों में यूएससी का एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जिसके अंदर मौजूद कुछ एस्ट्रोनॉट्स क्रायोस्लीप से जाग रहे थे। क्रायोस्लीप ऐसी टेक्निक होती है जिससे कि वो सब अंतरिक्ष में बहुत ही लंबा सफर तय कर सकें। उन्हीं एस्ट्रोनॉट्स में से जॉन नाम की एक औरत होती है जिसे कि लगातार अपनी माँ के विजन्स आते जा रहे थे। इस पूरे स्पेसशिप को जो कंट्रोल किया करता था उसका नाम मॉर्गन होता है, जो सारे एस्ट्रोनॉट का वेलकम कर रहा था। अब उन सभी का कैप्टन जिसका नाम सैवेज था वो अपने सभी टीम मेंबर्स के साथ मिलकर आगे का प्लान डिस्कस करते रहता है। सारे लोग बैठकर बातें कर रहे थे। उस जगह पर तो जॉन का एक्स बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम बेन होता है। लेकिन जब जॉन वहाँ पर आती है तो वो सारे लोग पता नहीं क्यों वहाँ से चले गए थे। सिर्फ डॉक्टर बेन ही जॉन के साथ रुकता है। डॉक्टर बेन तो जॉन को उसके प्रमोशन के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा था और अब वो दोनों अकेले ही बातें करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ मार्स के ऊपर जो फैसिलिटी बनाई गई थी उसके अंदर एक साइंटिस्ट डॉक्टर मेलकम को दिखाया जाता है जिन्होंने उस बेकाबू हुए वॉलंटियर को कैद करके रख दिया था। डॉक्टर मेलकम तो अर्थ के फैसिलिटी के एक डॉक्टर से बातें कर रहे थे जिनका नाम अहमद होता है। मेलकम ने तो उस वॉलंटियर के बॉडी में एंटी डिप्रेसेंट पाए थे। उन्हें वॉलंटियर के बॉडी में और भी बहुत सारे अलग अलग बैक्टीरियाज भी मिले थे जो अर्थ पर पाए ही नहीं जाते। डॉक्टर अहमद उन्हें सलाह दे रहे थे कि उन्हें अब इस डिवाइस पर एक्सपेरिमेंट करना बंद कर देना चाहिए, लेकिन डॉक्टर मेलकम इसके लिए जरा सा भी तैयार नहीं थे। वो तो अब खुद ही अपनी टीम के साथ उस डिवाइस के अंदर जाकर चेक करना चाहते थे और वो तो उस डिवाइस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना भी स्टार्ट कर देते हैं। डॉक्टर मेलकम की एक असिस्टेंट वेरोनिका उसकी मदद कर रही थी और अब उस डिवाइस के एकदम ओपन होने के बाद डॉक्टर मेलकम उसके अंदर जाना स्टार्ट भी कर देता है। पर तभी उस पूरे फैसिलिटी की इलेक्ट्रिसिटी एकदम से शॉर्ट सर्किट हो गई थी और सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एकदम से बंद हो गए थे। वेरोनिका कुछ लोगों को घायल देखकर फर्स्ट एड किट लाने चली जाती है, पर तभी उसे अपने पीछे से किसी की गुर्राने की आवाज सुनाई दी थी। पर वेरोनिका जैसे ही अपने पीछे मुड़कर देखती है तब वो एकदम जोर से चिल्लाने लगी थी जैसे कि उसने किसी शैतान को देख लिया हो। अब नोला स्पेसशिप के सारे एस्ट्रोनॉट मार्स के उस फैसिलिटी के यहाँ पर पहुंच गए थे, लेकिन जब मॉर्गन उस पूरे फैसिलिटी के सिस्टम से जुड़ने की कोशिश कर रहा था तब मॉर्गन को वहाँ से कुछ भी रिप्लाई नहीं आता। मॉर्गन ने ये सारी बात अपने कैप्टन सैवेज को बता दी थी। वो सब तो एकदम सोच में पड़ जाते हैं कि फैसिलिटी का सिस्टम इतने देर से ऑफलाइन क्यों है। तभी उन्हें उस फैसिलिटी के एआई सिस्टम से कुछ मैसेज आता है जो उन्हें कह रही थी कि वो अंदर ना आए। पर अब तो उन सारे एस्ट्रोनॉट का शक और भी बढ़ गया था, इसीलिए अब कैप्टन सैवेज और मॉर्गन ने मिलकर उस फैसिलिटी के अंदर जाने का रास्ता भी ढूंढ लिया था जहां से वो अपने स्पेसशिप के एंट्रेंस को वहां पर कनेक्ट कर सकते थे। वो सब तो फैसिलिटी के एआई के द्वारा लास्ट मैसेज देखते हैं जिसमें वहां के सारे लोगों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। सारे लोग यहाँ से वहां भाग रहे थे और तभी वो पूरा सिस्टम ऑफलाइन चला गया था। इसी वजह से कैप्टन सैवेज उस फैसिलिटी के अंदर जाना चाहता था, क्योंकि अगर सिस्टम को ऑनलाइन नहीं किया गया तब वैज्ञानिकों की इतने सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए अब मॉर्गन स्पेसशिप को फैसिलिटी के एंट्रेंस से कनेक्ट कर देता है। पर तभी उनके स्पेसशिप की भी पावर कुछ टाइम के लिए चली गई थी, जैसे कि फैसिलिटी में कोई मौजूद है जो उनकी स्पेसशिप की पावर खींच रहा हो।
पर लकीली कुछ टाइम बाद पावर वापस आ जाती है और अब कैप्टन सैवेज अपनी टीम के साथ उस फैसिलिटी के अंदर चले गया था। फैसिलिटी में पहुंचने के बाद कैप्टन सैवेज की टीम को ये पता चलता है कि उस जगह पर ऑक्सीजन सिर्फ 2% की ही बची हुई है, यानी कि अब उनके पास सिर्फ 90 मिनट बाकी थे अपने मिशन को कंप्लीट करके बाहर निकलने के लिए। उन सभी को जल्द से जल्द सिस्टम रिस्टोर करना ही पड़ेगा, नहीं तो उनके पावर रिएक्टर में आग लगने की वजह से वो पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो सकती थी। इसलिए अब कैप्टन सैवेज अपने 2 ग्रुप बनाता है, जिसमें कि कुछ लोग फैसिलिटी के कंट्रोल रूम में जाएंगे और कुछ लोग उस पावर रिएक्टर की तरफ। दूसरे ग्रुप को तो जॉन लीड कर रही थी और अब वो सब मॉर्गन द्वारा दिए गए मैप का यूज करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। उस फैसिलिटी में तो कोई भी मौजूद ही नहीं था। कुछ दूर आगे जाने के बाद जॉन के टीम मेंबर्स को वहाँ पर कुछ मरे हुए लोग मिलते हैं, जिनकी चेकिंग करने पर यह पता चलता है कि वो इसी फैसिलिटी में काम किया करते थे। थोड़ा और आगे जाने पर उन्हें दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है, पर वो किसी और लैंग्वेज में लिखा गया था। अपने AI की मदद से जब उन्होंने वो मैसेज ट्रांसलेट किया तब उसका मतलब था कि वो वापस आ गए हैं और अब वो फिर से यहाँ पर राज करना चाहते हैं। जॉन ने ये सारी बातें कैप्टन सैवेज को बता दी थी। वहीं मॉर्गन जो अभी भी स्पेसशिप में मौजूद होता है, उसे भी अपने AI सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं। मॉर्गन जब अपने लिए कुछ खाने के लिए चला गया था, पर अचानक से किसी ने उसके पूरे स्पेसशिप के सिस्टम को हैक कर लिया था। वो सारे मैप्स जो जॉन और कैप्टन की टीम को मिल रहे थे, वो भी अब पूरी तरीके से चेंज हो गए थे। इसी वजह से वो सारे लोग अपना रास्ता भूल जाते हैं। मॉर्गन तो अपने स्पेसशिप के सिस्टम को ठीक करने की कोशिश भी कर रहा था, पर तभी उसका सिस्टम एकदम से बंद हो जाता है। मॉर्गन के पीछे से तो अब किसी के गुर्राने की आवाज आ रही थी। उसने जैसे ही अपने पीछे देखा तब वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक एलियन मौजूद था, जिसने देखते ही देखते मॉर्गन पर हमला भी करना स्टार्ट कर दिया था। अब यहाँ फैसिलिटी में जॉन की टीम आगे बढ़ते रहती है, तभी उनके पीछे से कोई तेजी से भागता हुआ जाता है। ली और टेरिक नाम के 2 टीम मेंबर्स जब वहाँ पर देखने जाते हैं तो एक ज़ॉम्बी जैसा आदमी उनके टीम मेंबर को खा रहा था और अब तो उस खतरनाक ज़ॉम्बी ने उन पर भी हमला करना स्टार्ट कर दिया था। पर अब टेरिक और उसके बाकी टीम मेंबर्स ने मिलकर उस ज़ॉम्बी को मार दिया था। जॉन ने ये ज़ॉम्बी वाली सारी बातें कैप्टन सैवेज को बता दी थी। कैप्टन सैवेज की टीम को तो कुछ लोग मिले थे जो कि जिंदा होते हैं और वो सब इस फैसिलिटी के सर्वाइवर्स थे। वहाँ पर डॉक्टर वेलकम के साथ साथ वेरोनिका भी मौजूद थी, जो एकदम सही सलामत होते हैं। कैप्टन सैवेज जॉन को बताते हैं कि उनकी टीम पर भी एक ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया था, पर वो भी उसे मारने में कामयाब हो गए थे। उन ज़ॉम्बीज को देखकर उन्हें पता चला कि ये सब यूएससी के ही एम्प्लॉई थे, जो अब पूरे के पूरे ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गए थे। पर तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज बाहर निकलकर कैप्टन सैवेज की टीम पर हमला कर देते हैं। चारों तरफ देखते ही देखते एकदम अफरा तफरी मच गई थी। उन ज़ॉम्बीज ने तो टेरिक और ली को पकड़कर उन्हें जान से मार दिया था। सारे टीम मेंबर्स अपनी जान बचाकर यहाँ से वहाँ भागने लगे थे। जॉन तो अपने साथियों के साथ लगातार उन ज़ॉम्बीज से लड़ते जा रही थी। उन ज़ॉम्बीज ने तो कैप्टन सैवेज के बहुत सारे लोगों को मार दिया था और अब कैप्टन सैवेज भी अपने मेंबर्स को बचाते बचाते अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। जॉन और बचे हुए लोग भागते भागते एक सेपरेट कमरे में आ जाते हैं, जहाँ पर वो पूरी तरीके से सेफ थे। और अब जॉन उस फैसिलिटी के एक मेंबर से पूछने लगती है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी वो एम्प्लॉय उन्हें सारी बातें बताने लगा था कि कैसे इस फैसिलिटी के वैज्ञानिकों ने एलियन स्पीशीज को ढूंढ निकाला था और अब वो सब एलियंस की दुनिया में भी जा सकते थे। तभी जॉन का एक टीममेट जिसका नाम हैरी था, वो डॉक्टर मेलकम को वहाँ लेकर आ जाता है और अब डॉक्टर उन्हें सारी बातें बताने लग जाते हैं। उनके पास एक ऐसी डिवाइस थी जिसका यूज करके कहीं भी टेलीपोर्ट हुआ जा सकता था। ऐसी डिवाइस ब्रह्मांड के हर प्लेनेट पर मौजूद थी और एक डिवाइस तो अर्थ पर भी होती है, लेकिन अभी तक उन्हें इस डिवाइस के बारे में पूरा पता नहीं चला है। जॉन का मानना था कि ये सारी चीजें उसी पोर्टल की वजह से हो रही हैं। जॉन की बातें वेरोनिका कंफर्म करती है कि उसने उस पोर्टल के अंदर से कुछ खतरनाक एलियंस को बाहर आते हुए देखा था, पर डॉक्टर मेलकम इस बात को बकवास कहता है क्योंकि उसने ही इस डिवाइस को एक्टिवेट करने के लिए सालों लगा दिए थे। इसीलिए अब वो अपनी डिवाइस के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुनना चाहता था। ये सारी बातें होने के बाद जब जॉन अपने स्पेसशिप में मॉर्गन से मिलने जाती है, तब वो देखती है कि मॉर्गन तो जमीन पर मरा हुआ पड़ा था, पर तभी जॉन के ऊपर उसी एलियन ने हमला कर दिया था। लेकिन जॉन सही टाइम पर उस एलियन के फायरबॉल से बच गई थी। जॉन तो जल्द से जल्द एक सेफ प्लेस पर जाकर छुप जाती है, लेकिन अब उस एलियन ने वहाँ पर मौजूद सारे लोगों को मारना भी स्टार्ट कर दिया था। कोई भी उस एलियन के सामने टिक ही नहीं पा रहा था और अब वो एलियन वापस से जॉन के पीछे लग जाता है। वो एलियन तो जॉन के बॉडी से उसकी आत्मा एब्जॉर्ब करने लगा था ताकि वो उसे एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट कर दे। उसी वक्त जॉन को कुछ अजीब तरीके के विजन्स आने लगते हैं जिसमें वो एक अलग ही दुनिया देख रही थी।
लेकिन वो एलियन जैसे ही जॉन को ज़ॉम्बी में कन्वर्ट करने जा रहा था तभी उसी फैसिलिटी का एक एम्प्लॉय उस पर हमला कर देता है। जॉन तो बच गई थी, लेकिन अब एलियन ने उस एम्प्लॉय को जान से मार दिया था। जॉन तुरंत ही अपने बचे हुए लोगों के पास चली जाती है और अब वो सब मिलकर उस एलियन पर लगातार फायर करके उसे जान से मार देते हैं। पर अब उनके बहुत सारे टीममेट्स मर चुके थे, इसीलिए अब जॉन बचे हुए लोगों के साथ अपने स्पेसशिप के एक सेपरेट रूम में चली जाती है। डॉक्टर मैल्कम उन सभी को बता रहा था कि इस जगह से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था वो टेलीपोर्टेशन डिवाइस, जिसकी मदद से वो सब अर्थ पर वापस जा सकते थे। लेकिन ये रास्ता बहुत ही खतरनाक हो सकता था, क्योंकि अभी तक इस बात का कंफर्मेशन हुआ नहीं था कि ये पोर्टल सिर्फ अर्थ पर ही मौजूद है कि नहीं। पर डॉक्टर मैल्कम की बात मानने के अलावा उन सभी के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसीलिए वो सब लगातार रिएक्टर रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं और कुछ ही देर में वो सब तो वहाँ पहुंच ही गए थे। पर तभी डॉक्टर वेलकम वेरोनिका को पीछे से मार देता है, क्योंकि जब पहली बार डॉक्टर मैल्कम उस पोर्टल के अंदर गया था तब एलियंस ने उसे अपने कंट्रोल में कर लिया होता है, जिस तरीके से उन्होंने जॉन के स्पेसशिप को हैक किया था। और अब डॉक्टर मैल्कम उस डिवाइस को एक्टिवेट करके उन सभी को उसी रूम में लॉक कर देते हैं। और अब तो देखते ही देखते उस पोर्टल में से कई सारे एलियन बाहर निकलने लगे थे, जो लगातार जॉन की बचे हुए लोगों पर हमला करने लग जाते हैं। पर जॉन बेन के साथ मिलकर उस एलियन को मार देती है। वेरोनिका ने मरते मरते जॉन को एक की कार्ड दिया था, जिससे कि वो इस पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले सकती थी। जॉन तुरंत बेन के साथ रिएक्टर रूम से बाहर जाने लगती है। एक रूम में जॉन को बहुत ही पावरफुल प्लाज्मा कैनन मिला था, जिससे कि वो यूज कर सकती थी सामने आने वाले एलियंस को मारने के लिए। थोड़ी ही दूर आगे जाने के बाद कुछ एलियंस ने बेन को पकड़ लिया था और वो तो उसे खींचकर अपने साथ लेकर जा रहे थे। जॉन ने तो प्लाज्मा कैनन की मदद से उन एलियंस पर वार करना भी स्टार्ट कर दिया था, लेकिन एलियंस की क्वांटिटी काफी ज्यादा होने की वजह से वो बेन को बचा नहीं पाती। और अब जॉन उस कमरे में आ गई थी जहाँ पर डॉक्टर मैल्कम उस पोर्टल को एक्टिवेट करने ही जा रहा था। जॉन डॉक्टर मैल्कम को कुछ कर पाती तभी वहाँ पर बेन आ जाता है, जो कि पूरी तरीके से एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गया था। उसने तो बिना कुछ सोचे समझे जॉन पर हमला भी कर दिया था। जॉन को इस बारे में आइडिया होता है कि ये बेन नहीं है, इसीलिए वो बेन को गोली मार देती है। पर इन सारी चीजों का फायदा उठाकर डॉक्टर मैल्कम ने वो पोर्टल ओपन कर दिया था। वो तो जॉन को गन पॉइंट पर भी ले लेता है। जॉन ने जब डॉक्टर मैल्कम पर गोलियां चलाई तब उन गोलियों का भी उन पर कुछ असर नहीं हो रहा था, यानी कि डॉक्टर मैल्कम की पूरी बॉडी उन एलियंस के कंट्रोल में थी। और अब डॉक्टर मैल्कम ने तो अपने टेलीकिनेटिक पावर का यूज करके जॉन को उस पोर्टल के अंदर ढकेल दिया था, जिससे कि जॉन कुछ ही टाइम में एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है। जॉन के सामने उन सारे एलियंस का लीडर खड़ा हुआ था, जिसने अपनी टेलीकिनेटिक पावर का यूज करके जॉन को काफी दूर ढकेल दिया था। देखते ही देखते वहाँ पर एलियंस की एक बहुत ही बड़ी सेना आ गई थी। उन एलियंस का लीडर कह रहा था कि वो वापस से अर्थ पर हमला करेंगे और उस प्लेनेट को अपने रहने की जगह बना लेंगे। वो सारे एलियंस जॉन पर हमला करने के लिए उसके तरफ भागने लगते हैं, पर तभी जॉन ने वो प्लाज्मा कैनन उठाकर उनके लीडर पर फायर कर दिया था। और अब जॉन तेजी से उस पोर्टल की तरफ भागने लगती है। उसने तो बाकी एलियंस के ऊपर 2 प्लाज्मा ग्रेनेड फेंक दिए थे, जिससे कि उस जगह पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। जॉन तो उस पोर्टल के अंदर जाकर अर्थ के उस फैसिलिटी में पहुंच गई थी जहाँ पर डॉक्टर अहमद काम किया करते थे। वो तो जॉन को यहाँ पर देखकर एकदम शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि उस पोर्टल में से डॉक्टर मैल्कम आने वाले हैं। जॉन एकदम घबराहट में उन सभी को कह रही थी कि वो उस पोर्टल को जल्द से जल्द बंद कर दे, पर डॉक्टर अहमद और बाकी साइंटिस्ट ऐसा नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वो जॉन को बेहोशी की दवा दे देते हैं। और अब उस पोर्टल में से किसी के गुर्राने की आवाज आ रही थी, यानी कि वो एलियंस अर्थ तक पहुंच गए हैं। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।